आज हम दिल्ली के प्रेस क्लब में हैं और यहाँ बुक्स का लॉन्च किया जा रहा है गुजरात को लेकर। और मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा कि गुजरात को लेकर जो बुक्स इन्होंने यहाँ आज प्रकाशित क्या है और क्या इनका मकसद है, क्या लोगों में मैसेज देना चाहते हैं, क्या पूरा नाम आपका क्या है और इनके राइटर कौन है, किस तरह से आप लोगों ने ये सोचा आज? जी मेरा नाम हर्ष मंदर है। मेरी किताब का नाम बिटवीन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, मतलब याद करना और भूल जाने के बीच, इसका टाइटल है। और इसका जो सब टाइटल है मैसेकर एंड द मोदी ईयर्स इन गुजरात, मतलब नरसंहार और मोदी जी के शासन के जो साल हैं गुजरात में, उसके बारे में ये किताब है। ये किताब क्यों लिखी गई, ये आप सवाल पूछ रहे हैं। कैसे ये ख्याल आया आपको कि इस तरह का याद दिलाना चाहिए लोगों के बीच में, इस तरह की जो मैसेज, जो पुरानी यादें हैं, जो बुरा वक्त था एक तरह से कहें हम गुजरात का सन 2002। देखिए 2002 के गुजरात की कहानी ख़त्म नहीं हुई। एक तो की जो आंधी चली थी उसमें लोगों को जुड़ने का कोई मौका नहीं मिला, वो और गहरा ही होता रहा तब की जो दूरियां हैं, और नफ़रत और गहरा किया गया। और जो वहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको सिखाया गया कि हम लोग दूसरे श्रेणी के शहरी के तौर पे किस तरह से ज़िंदगी गुजारें। इस कहानी को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि इसी तरह का एक लार्जर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पे भी चलाया जा रहा है। एक तरह से खुले तौर पे आज हम देख रहे हैं कि देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ख़ास करके मुस्लिम और क्रिश्चियन जो समुदाय के लोग हैं, उन्हें हिंसा और खौफ और जो नफ़रत के आधार पे जो खुले तौर पे जिस तरह के भाषण होते हैं राजनीतिक नेताओं के, श्रेष्ठ और शीर्ष नेताओं द्वारा, तो एक माहौल बन रहा है जहाँ पे सिखाया जा रहा है कि आपको इस देश में अगर रहना है तो सिर्फ दूसरे श्रेणी के नागरिक के हैसियत से। तो इसलिए गुजरात में क्या हुआ था इसको समझने से ही आज के जो हालात हैं उसको समझने का एक तरीका होगा। मतलब आपकी जो बुक्स है उसका मैं अगर ये समझूँ टोटल निचोड़ कि जो सन 2002 में जो दूरियां बढ़ी थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जो खाइयाँ पैदा होंगी, वो आप इस बुक्स के ज़रिए चाहते हैं कि इन दोनों की जो बीच की दूरियां हैं वो ख़त्म हों, मोहब्बत कायम हो, और समाज में ख़ास करके जो नौजवान पीढ़ी है जो बहुत कम इस इतिहास को भी नहीं जानते हैं, उनको समझना ज़रूरी है कि अगर इस तरह का नफ़रत बढ़ता रहे तो हमारे देश के क्या हालत होंगे। तो फैसला तो इस देश के नागरिकों को ही करना पड़ेगा कि वो किस तरह का देश चाहते हैं, एक जिसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अमीर, गरीब, अलग अलग जाति के लोग बराबरी और सम्मान और मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं, या फिर हम लोग इस तरह की खाई और नफ़रत की जो दूरियां हैं उस तरह के समाज में बनाना चाहते हैं। हेट स्पीचेस जिस तरह से आ रही है, जैसे अभी आपने देखा होगा देवबंद में योगी जी ने कहा ये इलेक्शन अली और बजरंग बली का इलेक्शन है, और हरा वायरस फैल रहा है। देश के प्रधानमंत्री आलोचना कर रहे हैं विपक्ष के नेता को, इसलिए कि ऐसे जगह पे वो चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पे मुसलमान आबादी है। ये कोई तरीका है? मुसलमान देश का उतना ही नागरिक है जितना कोई और एक तरह से खुला युद्ध इस देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन पर, और उसके माध्यम से इस देश के संविधान पर, और इस देश का जो इतिहास रहा है, परंपरा रहा है कि हम अलग अलग देश के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग प्यार के साथ रहें, इस सब पे एक वार है। उस वार की यात्रा कहाँ से शुरू है, उसके लिए इस गुजरात में क्या हुआ, क्या घटा, उसको समझना मैं समझता था कि बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके नौजवानों के लिए, और उनके लिए ही मैंने ये किताब लिखी है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं इस किताब के ज़रिए, और जो
किताब तो बहुत मोटी है मगर आपने लिखा है तो कुछ निचोड़ इसके जो है हमारे व्यूवर्स को दें, ताकि जो दूरियां बढ़ी हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो दूरियां घटे। आप इसको मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर को। देखिए इस देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी के ख़िलाफ़ नहीं थी, एक दूसरी लड़ाई भी साथ साथ चलती रही कि ये किस तरह का देश होगा। तो एक जो सपना था एक देश का, जो गांधी जी के नेतृत्व में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उसमें ये सपना था कि ये देश ऐसा होगा जहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इस मज़हब के हैं, इस भगवान को माने, उस अल्लाह को माने, किसी को ना माने, आप इस जाति के हैं, आप औरत हैं, मर्द हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, ये भाषा बोलते हैं, उस प्रांत के हैं, आप हर तरह से बराबर के इंसान हैं, बराबर के नागरिक हैं, बराबर का हक इस देश पर है और देश की सरकार आपको आपके उन हक का संरक्षण करेगी। ये एक कल्पना थी। लेकिन हिंदू महासभा जैसे संगठन का और आरएसएस जैसे संगठनों का एक अलग सोच था इस देश के लिए। उन्होंने कहा था कि इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक है, हिंदुओं की बहुसंख्या है, ये हिंदू राष्ट्र होगा और इसमें जो मुस्लिम और क्रिश्चियन जो लोग हैं वो रहें, लेकिन डर के, सहम के, दब के, और वो प्रक्रिया और वो एक तरह से शिक्षा के सेकंड क्लास सिटीजनशिप, दूसरे दर्जे की का शहरी होना क्या है, वो उन्होंने गुजरात में करके दिखाया। और वही प्रोजेक्ट एक तरह से आज हमारे देश में चल रहा है। और ये जो चुनाव जो आ रहा है, इसमें लोगों को फैसला करना पड़ेगा, इस देश के बहुसंख्या के लोग, कि क्या वो मोहब्बत पर आधारित, एकता पर आधारित देश चाहते हैं, समाज चाहते हैं, या एक जिसमें एक हिस्सा हमारे देश के नागरिकों का डर के, सहम का रहने की मजबूरी हो। क्या वो इस तरह की देश की कल्पना का सपना देखते हैं। ये फैसला है, इस कारण से यही इस किताब का निचोड़ है। तो आपने सुना ना, इस बुक्स के ज़रिए ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों में, जो हिंदू मुस्लिम में जो दूरियां बढ़ी हैं, इस बुक्स के ज़रिए ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है अलग ना होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आए। और जो भारत देश का रहा है अनेकता में एकता, ये इसी बुक्स के ज़रिए ये चाहते हैं कि एक जगह एक साथ मिल कर रहें और कोई ही पक्षपात ना हो, कोई हिंदू कोई मुसलमान ना हो, एक इंसान बनकर इंडिया में रहें। और बने रहिए, इस तरह की न्यूज़ आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। अगर ये न्यूज़ हमारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त।